जय मसीह की दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आने वाले नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रभु आप सबको आने वाले इस नए वर्ष में ढेर सारी आशीषें प्रदान करे, यही मेरी दुआ है प्रभु परमेश्वर से। दोस्तों, मनुष्य यह सोचता है कि वह चंद्रमा तक पहुंच गया है, इसलिए उसने अंतरिक्ष को ही जीत लिया है। लेकिन दोस्तों, चंद्रमा अंतरिक्ष के एक छोटे से बाहरी कोने में है। अंतरिक्ष अपने आप में इतना विशाल है कि वह हमारी कल्पनाओं को विस्मित कर देगा। दोस्तों, आइए कुछ तारों की दूरी के बारे में विचार करें। हमारी नंगी आंखों से नजर आने वाला सबसे नजदीकी तारा एल्फा सेंटोरी है, जो हमसे 40 लाख करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप प्रकाश की गति से यात्रा करें तो आप मात्र 1.5 सेकंड में चंद्रमा पर और 8.5 मिनट में सूर्य पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अल्फा सेंटोरी पर पहुंचने के लिए आपको इसी गति से 4.5 साल तक यात्रा करनी पड़ेगी। और फिर ऐसी आकाश गंगाएं और तारे हैं जिन्हें एक दूरबीन से देखना पड़ता है, जो हमसे 650 करोड़ प्रकाश वर्ष दूर है। दोस्तों, अब कुछ तारों के आकार के बारे में विचार करें। ओरियन क्षेत्र में बेटेलग्यूस नामक तारे का व्यास 50 करोड़ किलोमीटर है। अगर यह तारा दोस्तों खोखला होता, यदि ये अंदर से खोखला होता, तो इसके दायरे में पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर सकती थी, क्योंकि सूर्य के चारों तरफ घूमती हुई पृथ्वी की परिक्रमा का व्यास सिर्फ 30 करोड़ किलोमीटर है। दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आइए अब तारों की संख्या के बारे में विचार करें। दोस्तों, हमारा सौरमंडल अर्थात मिल्की वे नामक आकाश गंगा का हिस्सा है, जिसमें 10,000 करोड़ तारे हैं, जिसमें से सूर्य भी दोस्तों एक तारा है। और मिल्की वे अनेक आकाश गंगाओं में से एक आकाश गंगा है। अंतरिक्ष के जिस भाग को हमारी दूरबीनें देख सकती है, उसमें 10 करोड़ आकाश गंगाएं हैं। उससे आगे और भी बहुत है। प्रिय भाइयों और बहनों, जिस सिद्ध रूप में आकाश के ये सभी पिंड उनकी परिक्रमाओं में भ्रमण करते हैं, आइए हम उसके बारे में भी विचार करें। दोस्तों, मनुष्य द्वारा बनाई गई सबसे सही समय बताने वाली घड़ी भी आकाश के तारों की तरह ऐसे अचूक रूप में नहीं चल सकती है। यकीनन ऐसे ब्रह्मांड के पीछे एक सर्वशक्तिशाली बुद्धि का होना जरूरी है, जिसने हर एक तारे और ग्रह की योजना बनाकर उसकी रचना की है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अंतरिक्ष कितना विशाल है, मनुष्य कितना छोटा है। बाइबल के लेखकों में से एक लेखक ने लिखा है, जब मैं आकाश को निहारता हूं और तारों को देखता हूं, तब हे परमेश्वर, मैं समझ नहीं पाता कि तू मामूली से इंसान की क्यों सुधि लेता है। लेकिन इस सारी सृष्टि का परमेश्वर हम में से हरेक की चिंता करता है। यही वो विस्मित कर देने वाले सत्य है जो हम बाइबल में से सीखते हैं, परमेश्वर के वचन में से सीखते हैं।
दोस्तों, किसी भी वस्तु का मूल्य उसके आकार से तय किया नहीं जाता। एक करोड़पति व्यक्ति के पास करोड़ों एकड़ जमीन जायदाद हो सकता है, करोड़ों रुपये पैसे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी दोस्तों, उसका छोटा सा बच्चा उसे अपनी सारी संपत्ति से ज्यादा मूल्यवान लगता है। परमेश्वर के साथ भी ऐसा ही है। अंतरिक्ष विशाल हो सकता है, तारे उनके आकार में बहुत बड़े हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर अपनी बाकी पूरी सृष्टि से ज्यादा मनुष्य से प्रेम करता है। मनुष्य की रचना परमेश्वर का पुत्र होने के लिए की गई थी। उसे परमेश्वर के साथ सहभागिता करने के लिए रचा गया था। परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता ही हमारे अस्तित्व को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण बनाती है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम सृष्टि की रचना में परमेश्वर की महानता को देखते हैं, लेकिन बाइबल इस सत्य को भी प्रकट करती है कि यही परमेश्वर हमसे प्रेम भी करता है और हमारी देखभाल भी करता है। परमेश्वर पिता हम सबको आशीष और अनुग्रह प्रदान करे। आमीन। जय मसीह की। दोस्तों, यदि मेरा यह वीडियो संदेश आपको अच्छा लगा हो, आप कुछ सीखे हो, तो जरूर मेरे दोस्तों आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ, विश्वासी भाई बहनों के साथ शेयर भी कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष प्रदान करे। आमीन।